नमस्कार। न्यूज़ के चौधरी में आप सबका स्वागत है। मैं वीरेंद्र चौधरी एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं एक नए सवाल के साथ। सवाल यह है कि शुभेंदु अधिकारी को सबका साथ सबका विकास के नारे से नाराजगी क्यों? आइए इसी सवाल पर देखते हैं न्यूज़ के चौधरी। पश्चिम बंगाल भाजपा के वरिष्ठ नेता और विधानसभा में एलओपी लीडर ऑफ अपोजिशन शुभेंदु अधिकारी ने 17 जुलाई को एक स्टेटमेंट दिया। पहले स्टेटमेंट सुनिए। उन्हीं के शब्दों में, सबका साथ सबका विकास, लेकिन अब हम यह नहीं कहेंगे। अब हम कहेंगे जो हमारे साथ हम उनके साथ। सबका साथ सबका विकास कहना बंद कर दो। और ये शुभेंदु का स्टेटमेंट पश्चिम बंगाल भाजपा कार्यकारिणी के मीटिंग में आया, जिसमें पश्चिम बंगाल के भाजपा कार्यकर्ता और पदाधिकारी उपस्थित थे। और इस स्टेटमेंट के बाद हॉल में तालियों की गड़गड़ाहट सुनने को मिला। और इतना ही नहीं कहा, उन्होंने आगे भी कहा, वो भी सुनिए। भाजपा को अल्पसंख्यक मोर्चा की भी जरूरत नहीं है। हम जीतेंगे, हम हिंदुओं को बचाएंगे और संविधान को बचाएंगे। और उसके बाद तो आप अंदाज लगा लीजिए कि पूरे देश के राजनीतिक महकमे में शुभेंदु अधिकारी छा गए। मीडिया में भी चर्चा होने लगी कि सबका साथ सबका विकास, ये वो नारा है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में दिया था, जब उन्हें गोवा में बीजेपी का पीएम कैंडिडेट घोषित किया गया। तो उनका नारा था सबका साथ सबका विकास। सवाल उठता है कि ऐसा शुभेंदु अधिकारी ने क्यों कहा? हालांकि थोड़ी देर बाद शुभेंदु अधिकारी का एक स्टेटमेंट आया, जिसमें उन्होंने सफाई दी। सफाई यह था कि मेरी बात का पीएम के बयान से कोई लेना देना नहीं। फिर से मैं उन्हीं के शब्दों को प्रयोग करूंगा। भाजपा कार्यकर्ता के तौर पर मैंने बहुत दुख के साथ अपनी बात रखी कि भाजपा की राज्य इकाई को पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ खड़ा होना चाहिए, ना कि उन लोगों के साथ जो भाजपा के साथ नहीं खड़े हैं। मैंने जो कहा वो राजनीतिक बयान है और इसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबका साथ सबका विकास नारे से कोई लेना देना नहीं है। साथ में यह भी कहा, वो सुनिए ध्यान से आप, बड़ा महत्वपूर्ण बात कहा उन्होंने। हमने अभी तक जो कुछ भी किया है वह देश के हर नागरिक के लिए है, चाहे वह किसी भी धर्म का हो। मेरे बयान निजी हैं और इसका पार्टी की सोच से कोई लेना देना नहीं है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में अल्पसंख्यक मोर्चा था। मैंने मिलन उत्सव में 700 लोगों के साथ ईद मनाई और भाजपा उम्मीदवार अभिजीत गांगुली को एक भी वोट नहीं मिला। सांप्रदायिक मतदान ने भाजपा को बहुत प्रभावित किया। अब उन्होंने, शुभेंदु अधिकारी ने अपने बयान को कहा कि तोड़ मरोड़ के पेश किया गया या अपने बयान से वो पीछे हट गए, जो भी हुआ। लेकिन जब शुभेंदु अधिकारी कार्यकारिणी के मीटिंग में ये बात कह रहे थे और तालियों की जो गड़गड़ाहट थी वो तो यही कहता था कि शुभेंदु ठीक कह रहे हैं। तो मेरा पहला सवाल है कि ऐसा शुभेंदु ने क्यों कहा? सबसे पहले तो दो चुनाव है इसके उदाहरण।
लोकसभा चुनाव 2024 बीजेपी 42 में से सिर्फ 12 सीटें जीतती है और 2019 में 42 में से बीजेपी ने 18 सीटें जीती थी। और यदि वो 18 सीटों का आकलन करेंगे तो अब की बार बीजेपी 18 में से सिर्फ 10 सीटें रिटेन की हैं, सिर्फ 10 सीटें, और 8 सीट हार गई। और जो हारी है सीट वो सीट सब है जहां पर मुस्लिम वोट डोमिनेंट रहा है। और 10 के अलावे जो 2 सीट बीजेपी ने बंगाल में जीता, वो दोनों को दोनों शुभेंदु अधिकारी के गृह कहिए या उनका अपना इलाका है, उसका नाम लेना बड़ा जरूरी है। वो है कांथी और तामलुक। कांथी और तामलुक। कांथी है जहां से उनके पिताजी शिशिर कुमार अधिकारी कई बार चुनाव जीते, और तामलुक से उनके भाई चुनाव जीत चुके थे। तो ये 2 सीट नया जुड़ा बीजेपी के खाते में बंगाल में, और बाकी 18 में से बीजेपी 8 सीट हार गई, 10 सीट जीती, और उनको मिला कुल मिला के 12 सीट। ये तो पहला उदाहरण है कि शुभेंदु अधिकारी या बीजेपी का अंदाजा था, अनुमान था कि अब की बार बीजेपी बंगाल में अपना रिकॉर्ड सीट दर्ज करेगी। यानी उनका अंदाजा था कि 30 के आसपास हम जा सकते हैं, जो नहीं हुआ। दूसरा उदाहरण मैं आपको दूंगा कि बंगाल में लोकसभा चुनाव के बाद उपचुनाव हुए। अब देखिए उस उपचुनाव में क्या होता है। 4 सीट थे उपचुनाव के लिए विधानसभा के, जिसमें 2 सीटों पर 2021 में बीजेपी की जीत हुई थी और 2 पे टीएमसी की। तो टीएमसी ने अपना दोनों सीट यानी बागडा और मानिकतला जीत तो दर्ज की ही, साथ में जो बीजेपी की सीट थी रायगंज और रानाघाट साउथ या दक्षिण, वो दोनों सीट भी बीजेपी हार गई। और इस 2 घटना ने शुभेंदु अधिकारी को हिला के रख दिया। जैसा उन्होंने कहा, उनके अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में ईद मिलन कराया उन्होंने, लेकिन जब देखा गया कि बीजेपी को वोट कितना मिला, तो खुद कह रहे हैं एक भी वोट नहीं मिला। और जिस तरह से बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ मारधार की जा रही है, जिस तरह के हिंसात्मक कार्य किए जा रहे हैं, निश्चित रूप से शुभेंदु अधिकारी एक एक्टिविस्ट पॉलिटिशियन से ऊपर आए हैं। और जिस आंदोलन ने टीएमसी को सत्ता में लाया, उस आंदोलन के शुरुआती दौर में प्रणेता शुभेंदु अधिकारी थे। बाद में ममता उसमें आई, लेकिन शुभेंदु ने छोड़ा नहीं, टीएमसी को भी नहीं छोड़ा। लेकिन जब टीएमसी में उनको लगा कि यहाँ कुछ होने वाला नहीं है, स्वाभाविक है, हर व्यक्ति के अपने जीवन के ड्रीम होते हैं, सपने होते हैं, और बीजेपी में आ गए। और यही कारण है कि ये बौखलाहट शुभेंदु अधिकारी का साफ साफ दिखा उनके बयान में। अब सवाल उठता है कि ये जो हार हुई, चाहे लोकसभा हो, चाहे विधानसभा उपचुनाव हो, चाहे चुनावी हिंसा हो, असली कारण क्या है? एक तो मैंने बताया आपसे कि मुस्लिम डोमिनेटेड कॉन्स्टिट्यूएंसी में बीजेपी की पराजय
साइजेबल है, यानी पोलराइजेशन। बंगाल के बारे में आपको बताऊं मैं, तकरीबन 30% आबादी मुस्लिमों की है। यानी मैं आपको एक आंकड़ा बता रहा हूं जो जान के आप आश्चर्य भी होगा और जानकारी भी मिलेगी। बंगाल की आबादी, पश्चिम बंगाल की आबादी तकरीबन 10 करोड़ है। ध्यान से सुनिएगा। और वहां पर वोटर हैं फिलहाल लोकसभा चुनाव के हिसाब से 7.5 करोड़। अब 7.5 करोड़ में अंदाज लगाइए कि 30% कितना होगा, 2.5 करोड़ के आसपास मान लीजिए। अब बंगाल में लोकसभा चुनाव में जो टर्नआउट रेट था, जितना वोट गिरा, वो 80% के आसपास था। तो 7.5 करोड़ कुल वोट में से 80% लगा दीजिए, बचता कितना है? 6 करोड़। यानी कि 6 करोड़ वोट डाले गए पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव 2024 में। अब इसमें 6 करोड़ में से आप 30% वोट घटाइए और वो वोट बनता है 1 करोड़ 80 लाख। 1 करोड़ 80 लाख, 30% होता है मुस्लिम वोट। अब आप देखिए कि टीएमसी को कितना वोट मिला, अब बीजेपी को कितना मिला। टीएमसी को मिला 2024 लोकसभा चुनाव में 45.76%। और यदि 6 करोड़ का ये निकालें तो बनता है 2 करोड़ 75 लाख। देखिए अप्रॉक्सीमेट फिगर ले रहा हूं मैं, आप बिल्कुल कुल संख्या वो नहीं है, लेकिन एक अप्रॉक्सीमेट फिगर है। यानी 6 करोड़ में से टीएमसी को मिला 2 करोड़ 75 लाख के आसपास। चूंकि बीजेपी को 38.73% वोट मिला था, तो उनको मिला सिर्फ 2 करोड़ 32 लाख 33 लाख के आसपास। हालांकि अंतर बहुत नहीं है, अंतर बहुत नहीं है, 40-50 लाख का अंतर है टीएमसी और बीजेपी के वोट में। लेकिन अब देखिए असली खेल क्या हुआ। यदि टीएमसी के वोट 2 करोड़ 75 लाख में यदि आप 1 करोड़ 80 लाख वोट माइनस कर दें, एक अप्रॉक्सीमेट फिगर है मान के चलिए, क्योंकि 1 करोड़ 80 लाख वोट 6 करोड़ का बनता है, और उसमें से 1 करोड़ 80 लाख 275 में से घटा दीजिए तो जानते आप कितना बनता है? 95 लाख। यानी मुस्लिम के अलावे यदि आप देखेंगे बंगाल में, तो बीजेपी टीएमसी को लगभग 1 करोड़ वोट भी नहीं मिला है। टीएमसी को बंगाल में 1 करोड़ वोट भी नहीं मिला है जो हिंदू वोटर्स हैं। और बीजेपी को कितना मिला? 2 करोड़ 33 लाख के आसपास। अब आप बताइए, तो मुस्लिम मोर्चा बंद करने के लिए कहते हैं शुभेंदु अधिकारी। शुभेंदु अधिकारी कहते हैं कि सबका विकास, सबका साथ हम नहीं बोलेंगे, जो हमको साथ देगा उनको हम साथ देंगे। निश्चित रूप से यह वो फ्रस्ट्रेशन है कि हिंदुओं ने बंगाल में 2 करोड़ 33 लाख वोट दिया बीजेपी को, उसके बाद वोट मिलता है, सीट मिलता है 12, और टीएमसी को मिलता है 2 करोड़ 75 लाख, जिसमें 1 करोड़ 80 लाख वोट मुस्लिम है, एम ब्लॉक है, और उसे मिलता है कितना? 29 सीट, और 1 सीट कांग्रेस के खाते में जाता है, वो भी मुस्लिम बहुल कॉन्स्टिट्यूएंसी है। अब सोचिए कि बीजेपी मुस्लिम बहुल कॉन्स्टिट्यूएंसी में सिर्फ 3 सीट निकाल पाई है। रायगंज, कूच बिहार, नहीं कूच बिहार हार गई, बासिरघाट और मालदा नॉर्थ। कारण यह है कि यहां पर लेफ्ट और कांग्रेस के कैंडिडेट को मुस्लिम ने
कुछ संख्या में वोट दी, इसकी वजह से 3 सीट बीजेपी को मिल गया। नहीं तो आप देखेंगे जो बीजेपी लूज की है 18 में से, बंकुरा, बर्धमान दुर्गापुर, बैरकपुर, हुगली, ऐसे कई है, झारग्राम, मेदिनीपुर, आसनसोल, कूच बिहार, ये सारे सीट हैं जो बीजेपी ने लूज किए हैं। और इन सीटों में मुस्लिम वोट डोमिनेंट संख्या में हो, कम संख्या में हो, लेकिन संख्या साइजेबल है। और यही कारण है कि शुभेंदु अधिकारी लोकसभा का चुनाव, विधानसभा का चुनाव, वोटों का टर्नआउट, मुस्लिम वोट का एक तरफ पोलराइजेशन होना, ये सब कारण शुभेंदु अधिकारी को भावुक कर दिया, इमोशनल बना दिया। और वो अपने कार्यकर्ताओं के सामने खुल के कह रहे थे, और कहते कहते साफ साफ कह गए कि ये कारण है भारतीय जनता पार्टी की बंगाल में वो सफलता नहीं मिली जिसकी उन्हें उम्मीद थी। अब सवाल है सबका साथ, सबका विकास। अब ये तो नहीं हो सकता कि नरेंद्र मोदी 2014 में जो नारा दिए थे वो नारा को बदल देंगे क्योंकि वो भारत के प्रधानमंत्री हैं। यदि आप देश में देखें तो 15%, 20% मुस्लिम आबादी है। कोई भी केंद्रीय कार्यक्रम होता है, कोई भी पॉलिसी होता है, किसी एक जात और धर्म को केंद्र में रख के तो नहीं बनाया जाता, वो सबके लिए होता है। इसलिए नरेंद्र मोदी का नारा रहा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। लेकिन जब चुनावी गणित को अब देखते हैं, अब बंगाल के गणित को जो मैंने बताया आपको, ध्यान रखिएगा, ये एग्जैक्ट फिगर नहीं है, लेकिन यही कारण है कि बीजेपी 2 करोड़ 33 लाख वोट पाके 12 सीट जीतती है। टीएमसी 2 करोड़ 75 लाख वोट लाती है, जिसमें लगभग 1 करोड़ 80 लाख वोट मुसलमानों का है, और वो 29 सीट जीतती है। मान लीजिए यदि हिंदू पोलराइजेशन हो गया पूरी तरह से, तो फिर क्या होगा? और यही कारण है कि शुभेंदु अधिकारी ने इस तरह के स्टेटमेंट दिए हैं। सबका साथ, सबका विकास पर से उनका विश्वास उठता जा रहा है, और उसका उदाहरण है बंगाल का चुनाव। लेकिन उन्होंने कहा है कि उनके स्टेटमेंट को प्रधानमंत्री के स्टेटमेंट से जोड़ना ठीक नहीं है। इसलिए अंत में मैं यही कहूंगा कि शुभेंदु अधिकारी ने मन की बात बोली है, मन में जो था उन्होंने कहा है। अब उसकी व्याख्या जिस रूप में लोग करें नहीं करें, वो तो करने वाले जानेंगे, नहीं करने वाले जानेंगे। और आप भी इस पर विचार करेंगे कि शुभेंदु अधिकारी ने ऐसा क्यों बोला। आखिर में यदि आपको कार्यक्रम अच्छा लगता है तो इसे आप लाइक करें, शेयर करें, और यदि कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी बात जरूर लिखें। और आखिर में एक आपसे अनुरोध है, रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है कि मेरे YouTube चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हम आपके साथ हमेशा बने रह सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।